Hello everyone. I am here after India वर्सेस साउथ अफ्रीका. भारतीय मैच हार चुकी है. भारतीय मैच 76 रन से हार चुकी है. और बहुत सारी बातें हैं अगर मैं करूँगा. देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट बिकॉज इंडिया कैन नॉट अफोर्ड दिस लूज India cannot afford such a easy loss. India just they have surrendered themselves there. They didn't show the fight what they are supposed to do, what they are expected to do. इंडिया इतनी स्ट्रांग टीम कंसिडर की जा रही थी इस विश्व कप में. सब कह रहे थे मैच स्टार्ट होने से पहले कि दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ अ वर्ल्ड कप ऑफ इंडिया. और अगर ये विश्व कप भारत हारती है सो दिस विल बी देयर टू लूज. नो वन कैन बीट देम. मतलब कुछ भी, मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि ये लोग ये बात भूल जाते हैं कुछ भी बोलने से पहले कि दिस इज़ देयर लूज टू डू व्हाट डज इट मीन. भाई टीम जितनी भी खेल रही है वो हराने के लिए आती हैं. मैं एक्सेप्ट करता हूँ अभी भी ऑन द लाइन इंडिया बहुत अच्छी टीम है. बट ये कहने का कोई मतलब नहीं होता ना कि आप कह दे रहे हैं बहुत प्यार से कि इंडिया नहीं हार सकती जी, इतना स्ट्रांग है. इंडिया इंडिया का हमेशा से हिस्ट्री रहा है. इंडिया जैसा बाई लिटरल में खेलती है, वर्ल्ड कप में आके पता नहीं क्या हो जाता है. फिर भी इंडिया जितने भी मैं टाइम से वर्ल्ड कप देख रहा हूँ, इंडिया ऐसा कोलैप्स एटलीस्ट सुपर 8 लीग में तो कभी नहीं करती थी. इंडिया बहुत तगड़ा खेल के जाती थी सेमीज और फाइनल में, वहाँ हारती थी. अभी क्या हो रहा है? अभी द पीपल आर टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, द पीपल आर टॉकिंग अबाउट लाइक विराट कोहली इन बैटिंग इन चेस, पीपल आर टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा इन कैप्टेंसी. दे विल हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सपीरियंस जो है ना वो आफ्टर प्लेइंग यू लर्न. कुछ प्लेयर होते हैं जो जेनेटिक बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, एंड दे ब्रिंग्स इनटू द टीम, दे चेंज ऑल थिंग्स फॉर द टीम. अभी अभिषेक शर्मा के साथ क्या हो रहा है? कुछ टाइम पहले एक्चुअली मैं थोड़ा सा अभिषेक शर्मा से हटना चाहूँगा. मैं एक बात करना चाहता हूँ कि द लेवल इंडियन क्रिकेट फैंस आर फीलिंग द प्राइड फॉर देयर टीम इज़ नॉट फेयर. मतलब मुझे इतना गंदा लगता है. लव इंडिया यार, ऑब्वियसली क्रिकेट इज़ माई माई द बिगेस्ट लव इन दिस माई होल लाइफ इज़ क्रिकेट. क्रिकेट से ज़्यादा मुझे किसी चीज़ से प्यार नहीं है. आई लव माई इंडिया. आई ऑलवेज वॉन्ट इंडिया टू विन द वर्ल्ड कप, टू विन द मैचेस, एंड ओके ऑल दिस थिंग इज डन. बट इंडिया यार इतना गंदा, दे आर ट्रीटिंग एज पाकिस्तान यूज टू डू. पहली बात मैं बताता हूँ, मैं स्टार्टिंग करता हूँ इंडिया के ब्रॉडकास्टर, कमेंटेटर, इंडिया के फैंस. मैं भी बात करता हूँ हर चीज़. पहली नंबर, जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था ना, अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार, तो आपको क्या लगता है अभिषेक शर्मा कितने छक्के लगाएंगे? अभिषेक शर्मा क्या करेंगे? अभिषेक शर्मा इज़ वेरी गुड प्लेयर. बट यू आर हाइपिंग लाइक लेट हिम प्ले यार, लेट हिम प्ले. क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ बैट एंड बॉल. यू नो दिस इज़ अ वर्ल्ड कप, ये कोई सीरीज नहीं है. एंड बीइंग ऑनेस्ट, नो वन इज़ हियर विराट कोहली. सॉरी टू से दिस, यू नो. खैर अभी मैं उन पे नहीं आऊँगा. मैं भी इंडिया पे रहता हूँ, मैं ब्रॉडकास्टर कमेंटेटर पे रहता हूँ. 300, अब की बार 300 पार. क्या लगता है पहले मैच में यूएसए ने औकात दिखा दी? औकात मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ यार? 300 रन बनाना, व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू थिंक अबाउट टू स्कोरिंग द 300 रन इन T20? You'll have to score 15 run in each and every over from first over to the 20th over, and this has never been done so far. वो हो जाता है. वो भाई संजू सैमसन था जो 297 लेके चला गया. एंड बीइंग ऑनेस्ट, आई एम नॉट दैट मच बिग फैन ऑफ संजू, बट स्टिल आई कैन से कि व्हेन संजू इज इन द गेम ना यार, इंडिया लुक्स डिफरेंट. वो आठ पे 22 बना के गया था ना नमीबिया के खिलाफ. वो उसका अलग रहेगा. आई हैव सीन दिस. जब संजू टीम में होता है ना यार, अलग ही टीम दिखती है. वो बंदा 20 रन करके जाएगा, पर वो पता नहीं कैसा करके जाता है. और उसके टीम में वो रहता है, पता नहीं क्या होता है, भले ना चले टीम अलग काम करती है. मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग, मैं मेरा कोई भी भाई संजू के लेके ओपिनियन नहीं है. जिसको चेंज करना है करें, दिस इज़ नॉट इन माई कंट्रोल. बट द वे अभिषेक शर्मा हैज़ प्लेड इज़ नॉट फेयर इनफ. द वे सूर्या हैज़ प्लेड यार इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. बीइंग ऑनेस्ट, द वे तिलक से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, बट दिस इज़ नॉट द वे हाउ यू आर प्लेइंग. ऐसे तो आप वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाले. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर साउथ अफ्रीका. अगर आप क्रिकेट फैन है ना तो आपको बहुत बुरा नहीं लगा होगा. क्यों? बताता हूँ मैं. सूर्य कुमार यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक ईशान किशन, सॉरी आई एम सॉरी, रियली सॉरी, अभिषेक शर्मा के बारे में. व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? रियली अभिषेक शर्मा, लाइक जो काम विराट कोहली से जब पूछा जाता है अबाउट रोहित शर्मा, ये सूर्या भाई अभिषेक शर्मा के लिए करें. पहली बात, वो कौन बोला था? ही वॉज विराट कोहली. ही नो व्हाट ही इज सेइंग. और किसके लिए वो बोल रहे थे? ही वॉज द हिटमैन शर्मा.
सो डोंट इतना ज़्यादा भी मत दिखाइए, थोड़ा टाइम दीजिए प्लेयर्स को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई आने वाले टाइम में रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल बने, मैं चाहता हूँ बने, पर अभी इतना उड़ाइए मत इन्हें। लेट देम जस्ट प्ले द क्रिकेट। Cricket is not such an easy game how you are thinking. Just they will go and you will slog the bat and you will get the run every time. This is the real test where you have to pass the examination, but you have been failed totally. आप फेल हुए हैं एंड दिस वर्ड यू विल हैव टू एक्सेप्ट। आपको ये बात प्यार से स्वीकार करना पड़ेगा कि जी हाँ आपकी फेलियर हुई है। आपने अभी तक एक भी कंप्लीट मैच नहीं खेला है आपने, जैसा कंप्लीट मैच आप खेल रहे थे बायलेटरल सीरीज में। आई डोंट नो वाई ये दिख रहा था इंडिया लास्ट वर्ल्ड कप में। इंडिया वॉन ऑल द गेम एंड इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। दैट वाज डिफरेंट यार, देयर वाज एक्सपीरियंस्ड प्लेयर। लाइक अभी मैं तो गेम पे आ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ कि इंडिया ने क्या किया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ अभी अभी इंडिया एक दो मैच जीतेगा, अगर इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी, मूड बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा, सब भूल जाएंगे इस चीज़ को। और अभी तो बाय द वे यू नो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ राइट नाउ। there has been a big storm in the India. Everyone has been, और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया के हार को। Everyone is happy. All the cricketing fans from the different country, they are happy. Pakistanis are happy, Australians are happy, every cricket fans are happy. Even Indians are happy. Even being honest, अगर मैं बताऊँ तो इंडिया में बहुत सारे लोग खुश हैं, क्योंकि ये पहली बात तो शुरू हो गया। ठीक है, इनको थोड़ा अकल आना चाहिए यार। पहली बात, मैं एक सबसे मेजर बात करना चाहता हूँ, वाई अक्षर पटेल इज़ नॉट इन दिस टीम। मतलब कुछ तो सीखना चाहिए ना यार। जो भी कैप्टन ने अगर कुछ अच्छा किया है तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। जब रोहित शर्मा भारत टीम के कप्तान थे, जिस टाइम पे विराट कोहली एंकर का रोल कर रहे थे, और वहाँ पर अक्षर पटेल को जब भेजा गया था 3 विकेट गिरने के बाद, व्हाट अक्षर पटेल डिड, याद है? 47 रन की पारी खेलते हैं वो। अक्षर पटेल को आप टीम में नहीं रख रहे हैं आफ्टर मेकिंग हिम द वाइस कैप्टन। सच में यार, मतलब कुछ भी हो रहा है इंडियन क्रिकेट टीम में। शुभमन गिल को वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया था? कि शुभमन विल नॉट बी आउट ऑफ द स्क्वाड। एंड जब शुभमन को चौथे या पाँचवें टी20 में, पाँचवें आई थिंक, जब पाँचवें टी20 आई में उसको बाहर किया गया, ये कह के गया कि ही मतलब टो इंजरी थी। बट व्हाट इज हैपनिंग विद अक्षर? दिस इज हाउ यू आर रिस्पेक्टिंग हिम? ही इज योर वाइस कैप्टन यार। मतलब सच में आई फील वेरी बैड फॉर अक्षर पटेल यार। कुछ उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर राइट ही इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर राइट नाउ इन इंडिया, एंड हाउ यू आर बिहेविंग विद हिम, दिस इज़ नॉट फेयर यार। अभी ना जो भी हो रहा है इंडियन के साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया गेम हारी है, ठीक है। द वे यू हैव लॉस्ट द गेम, साउथ अफ्रीका हैज़ जस्ट स्मैश्ड यू इन एवरी फील्ड। द वे, और एक बात और सबसे बड़ी बात है, मैं थोड़ा सा गेम पे आना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, कि साउथ अफ्रीका का भी तो 20 पे 3 हो गया था यार। मुझे लगा ये तो हार जाएंगे, सच्ची बता रहा हूँ। पर उन्होंने कैसे वरुण को मारा है यार। वरुण को उन्होंने इतना कूटा है। कूटा जानते हैं ना, कुटाई होती है, कूटना जानते हैं ना, मतलब आई होप यू गाइस नो। दिस इज हाउ ही हैज बीन ट्रीटेड बाय द साउथ अफ्रीकन बैट्समैन, एंड ही इज द नंबर 1 बॉलर। मतलब इंडिया में इतने, मुझे गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा ना। क्रिकेट, अभी मैं बताता हूँ आपको, हमेशा ये बात याद रखना चाहिए, नो मैटर व्हाट इंडिया इज विनिंग, इंडिया इज नॉट विनिंग, जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना तो पहले से किसी को उड़ाया मत किया करिए। We have the number 1 bowler, we have the number 1 batsman. What this is nonsense you're talking about? बड़े बड़े एक्सपर्ट ऐसा बोलते हैं यार, इंडिया इज सो आउटरेजियस, इंडिया इज सो अमेजिंग, इंडिया इज जस्ट इनक्रेडिबल। क्रिकेट खेलिए यार, क्रिकेट जीतिए, देन यू हैव टू डू ऑल दोज थिंग। विदाउट प्लेइंग देयर इज नो नीड टू हाइप सो मच अबाउट इंडियन क्रिकेट, यू नो। आई लव इट शुड बी, परफॉर्मेंस होना चाहिए। अभी उतना कोई नहीं किया है। आप इस स्क्वाड में देखिए ना, मतलब उस लेवल का यार हाइप कब मिलनी चाहिए एक प्लेयर को, बीइंग ऑनेस्ट। जब वो आईसीसी में अच्छा कर दें, बहुत इनक्रेडिबल करें, लाइक विराट कोहली हैज डन, बीइंग ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, जस्ट गो एंड वॉच द T20 वर्ल्ड कप ऑफ 2014 and the T20 World Cup 2016. You will find there is no better player exist in this world when it's come to T20 game, T20 World Cup game. What is the pressure, how to play in that situation? If you want to learn, go and watch the highlight, you will learn from the Virat Kohli, and why he is called greatest of all time. He has proved this यार। सो आपको सीखना होता। और वो एक बात और, ऐसा नहीं है कि
आप जाएंगे दिखाएंगे कि यू आर नॉट फीलिंग प्रेशर। प्रेशर होता है, सबके ऊपर होता है, बट द एबिलिटी टू अडॉप्ट दैट, हाउ टू कोप दैट एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट एंड मेक योर टीम विन, दिस इज इम्पॉर्टेंट आर्ट. And if this is an important art, the best artist ever was the Virat Kohli. You know, you will have to understand this. Being honest, I'm being very unbiased. I'm not biased with him, yeah. I swear I'm telling you very exact thing what has been done in the past. There's a lot of thing. मैं तो अभी क्रिकेट पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, बात करूँगा तो 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएंगे, बट आई डोंट वांट टू डू दैट. बेसिकली मेरा जो ओवरऑल मैसेज एंड द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लुक लिसन, मुझे पता चला है कि साउथ अफ्रीकन कोच हैज सेड दैट, ही सेड दैट we wanted to expose them, we want to expose them, we want to expose the Indian batting lineup. Wow, I was happy. जब मैं सुना ना, मुझे खुशी हुई वो सुन करके. ये नहीं कि ऐसा हो गया यार, एक कोच कोई दूसरे देश का, वो इंडिया के बैटिंग लाइनअप के बारे में ही सेड वी वांटेड टू एक्सपोज देम एंड इंडिया हैज़ बीन एक्सपोज, इंडिया हैज़ बीन एक्सपोज्ड. वाओ, केवल एक बंदा इस टीम में जो लगातार कंसिस्टेंस, ही इज़ कंसिस्टेंट एंड हिज नेम इज़ शिवम दुबे. शिवम दुबे इज़ अमेजिंग यार, मतलब जेन्युइनली वो इंसान, अभी आपको लगेगा अगर आप चाहेंगे 35 बॉल पे 42 रन किया गया, वो उसने 2 ओवर 3 ओवर ऐसे बीट कर गया क्योंकि विकेट नहीं था. ही वांटेड टू प्ले, नहीं तो बहुत ज़्यादा रन होते भाई. वो सिंगल का खेलता उसके 60 रन होते अभी. मतलब उन्होंने 20-25 बॉल तो ऐसे ही केवल लाइक स्ट्राइक नहीं रोटेट किया, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती वॉज ऑन द नॉन स्ट्राइक, तो ऑल आउट होने के लिए थोड़ी देता स्ट्राइक वो वरुण को. दिस वॉज all about and what I can talk about this game. इंडिया की बॉलिंग एंड वन मोर थिंग यार, इंडिया की प्लानिंग इतनी गंदी है ना, मतलब मैं एक बात बताता हूँ आपको. जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मैं बहुत रेयर सुना हूँगा विराट कोहली के बारे में, MSD के बारे में, रोहित शर्मा के बारे में कि अरे ये इनसे मिस्टेक हो गया कि अरे यार ये तो भूल गए, इनके तो अब तो इन मेन बॉलर बचे ही नहीं, इनको ये तो मतलब इनको उस टाइम पे उनसे कराना था, पर ये मतलब इनका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया. नहीं, मैं सुनता था. आई हैव नेवर लिसन अबाउट द रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड MS, स्पेशली रोहित शर्मा. ही वॉज सच ए स्मार्ट कैप्टन. आई हैव सीन द T20 वर्ल्ड कप. मैं कभी नहीं सुनता था. अभी हार्दिक पांड्या लास्ट राउंड में बॉलिंग की है और थोड़ा सा एग्जीक्यूशन उनकी गलती थी, ठीक है, पर यार 20 रन, यू नो व्हाट डज इट मीन इन द लास्ट ओवर. बीइंग ऑनेस्ट, क्रिकेट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मोमेंटम. मोमेंटम मोमेंटम P=MV की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द मोमेंटम इन क्रिकेट. अगर आखिरी के ओवर में आप 2-3 छक्के लगा देते हैं ना, अगर आप समझिए, मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से. जो क्रिकेट खेलते हैं यार, ये बहुत अच्छे से फील किए भी होंगे, पर उनको रियलाइज़ नहीं हुआ होगा, तो मैं उनको समझा देता हूँ एक्चुअली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सॉरी, मैं उनसे ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपका टीम लाइक 140 पे 130 पे है, ठीक है, जस्ट इमेजिन, या तो हम 8 ओवर का मैच खेलते हैं, मान लीजिए 8 ओवर का मैच है और 6 ओवर में हमारे बने हैं 48 रन, केवल 6 × 8 48 बने हैं, और अगली 2 ओवर में आप मार देते हैं 30 रन, मोमेंटम आ जाएगा आपके पास. वो जो लास्ट का फिनिश होता है ना, जो टीम को कॉन्फिडेंस देता है, वहाँ पे अगर आप अच्छा कर जाते हैं तो आपके पास मोमेंटम आ जाता है. दैट रियली प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर गोइंग टू चेस द गेम व्हाइल यू आर गोइंग टू डिफेंड द स्कोर. एक बात और समझिए कि हमारी टीम की बॉलिंग थी और बैटिंग, जो बैट्समैन थे वो बहुत ज़्यादा रन मार रहे थे, पर हमने लास्ट के 2-3 ओवर में उनका रन ड्रॉप कर दिया, उनको कम बैक कर दिया. उन्होंने ज़्यादा रन नहीं बना पाए, उनके हमने विकेट ले लिए. नाउ मेरी टीम का कम बैक हो चुका है, नाउ मोमेंटम मेरे पास है, और जब मैं चेस करने जाऊँगा मेरे पास एक कॉन्फिडेंस होगा. ये सच में बहुत बड़ा पार्ट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी क्रूशियल पार्ट. इफ़ यू नो वेल, इफ़ यू डोंट नो, सो इट्स दिस इज़ अ प्योर क्रिकेटिंग टॉक. आई वॉन्ट टू से अबाउट दैट. ये होता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, उसमें ऑस्ट्रेलिया के 8 ओवर में 9 ओवर में 104 रन थे. 9 ओवर में 104 रन विद लॉस ऑफ नो विकेट, विदाउट एनी लॉस. ऑस्ट्रेलिया केवल 175 बना पाती है, समथिंग 179 रन ऐसा कुछ बना पाती है. ऑस्ट्रेलिया केवल 180 तक रह जाते हैं. मतलब इस्टीमेट, हाँ 180 से कम ही था, मुझे इतना पता है. तो आप समझ रहे हैं, 8 ओवर में 104 रन, 9 ओवर में 104 रन,
और उसके बाद से 11 ओवर में 70 रन भी नहीं आए। मतलब आपने बॉल पर रन से केवल स्कोर बनाया T20 में। सो श्रीलंका गॉट दैट मोमेंटम और श्रीलंका चेस कर जाती है 2 ओवर पहले, समथिंग लाइक दिस श्रीलंका वॉन द गेम। तो क्रिकेट मोमेंटम का पार्ट होता है, मोमेंटम ऐसे नहीं गवा सकते हैं लास्ट ओवर में 20 रन दे करके। अब लास्ट ओवर में 20 रन देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दैट वाज द ओनली रीजन व्हाई वी फेल्ड। अगर अभिषेक ऊपर से चले होते, तिलक ऊपर से चले होते, एंड व्हाट तिलक वाज डूइंग यार, व्हाट द नॉनसेंस वाज दैट। मुझे सच में तिलक वर्मा पसंद है भाई, बट व्हाट यू आर डूइंग, मतलब मुझे सबसे गंदा लगा, रिव्यू क्यों वेस्ट कर रहे हो यार। आप इतने टाइम से क्रिकेट खेल रहे हो, नॉन स्ट्राइक पे कौन रहा होगा उस टाइम पे, अभिषेक। एटलीस्ट बताना तो चाहिए ना यार, आप अपने टीम का रिव्यू क्यों खराब कर रहे हैं। केवल 2 रिव्यू होता है, एक तो आप आउट हो रहे हैं, ऊपर से रिव्यू लेके जा रहे हैं, रिव्यू वेस्ट करके जा रहा है। व्हाट दिस नॉनसेंस यार, जेन्युइनली दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं आई वॉज वेरी सरप्राइज कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लाइक जब कट होता है, क्विंटन डिकॉक बॉल को ऊपर फेंक देते हैं, ही वॉज सेलिब्रेटिंग, बॉलर वॉज सेलिब्रेटिंग, अंपायर गिव यू आउट। आपको इतने दिन से इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बैट्समैन को तो पता होता है कुछ जो टच होते हैं ना एकदम फाइन टच, केवल बैट्समैन को पता होता है। तो आपको तो पता है ना, जब अगला अंपायर आउट दे दिया है, सामने से बॉलर पील किया है, व्हाई यू आर वेस्टिंग द रिव्यू। ये रिव्यू आपको मैच हरा सकता था, मैच तो आप वैसे वन साइडेड हार गए। जस्ट इमेजिन अगर ये गेम थोड़ा सा फंसा होता, वहाँ पे कुछ क्रूसियल कोई इंपॉर्टेंट बैट, संजू खेल रहे होते, दुबे खेल रहे होते, वहाँ पे अंपायर आउट दे देता, वहाँ पे आपके पास रिव्यू ना होता, तब वहाँ गेम हार जाते तब। मतलब सच अ पुअर थिंग आई सी इट, आई विटनेस टुडे इन द क्रिकेट गेम। सच में मतलब इंडिया एकदम गुड़ गोबर कर दी भाई, एकदम देसी भाषा में बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, एकदम दिमाग खराब करके रख दी। व्हाट दे हैव प्लेड। ठीक है, हर गेम में जीत नहीं सकते, जीतने का वो एक अभी गेम हुआ था न्यूजीलैंड से हो रहा था, जिसमें शिवम दुबे फाइट करते हैं, बहुत तगड़ा फाइट करते हैं, एंड वी वॉज क्लैपिंग फॉर द शिवम दुबे। जो नॉट उसको कौन आउट कराया था, हर्षित राणा आउट करा दिए थे, मतलब गलती नहीं थी भाई की पर आउट हो गया था। वो ऐसा फाइट देना होता है कि कोई नहीं खेला भाई, सच में। मतलब ये होता है हाइप, इतना हाइप बनाने का ये असर होता है। और एक बात, लाइक वीडियो इज गोइंग 17 मिनट, मुझे नहीं लगता यार, बीइंग ऑनेस्ट मैं एक बात बीच में कहना चाहता हूँ, मैं बहुत लेट से बोल रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ टू एडिट यार, मुझे ना एडिटिंग सच में नहीं आती है, सॉरी टू से दिस, एंड आई डोंट हैव दैट मच टाइम। अगर कोई जानता है, अगर आप देख रहे हैं, प्लीज़ हेल्प मी, इट विल बी वेरी, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल एंड so much gratitude I will have for you. Please, you can help me. I genuinely don't know how to edit the video एंड अभी टाइम नहीं, तो प्लीज़ आप इसको सुनिएगा। मुझे पता है जो क्रिकेट देखते हैं ना, बहुत मज़ा आएगा उनको सुन के, बिकॉज आई एम द वन हु बिलीव्स इन क्रिकेटिंग टॉक्स। आई डोंट वांट टू डू, मैं फालतू की नॉनसेंस बातें नहीं बात करना चाहता, बीइंग ऑनेस्ट, बिकॉज आई लव क्रिकेट, आई लव क्रिकेट एंड क्रिकेटिंग टॉक्स, जेन्युइनली आई एम टेलिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट, हाँ मैं अभी उस पर जाता हूँ, मोहम्मद आमिर के पास आता हूँ। पहले मैं मोहम्मद आमिर के बारे में बता दूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आप क्या जानते हैं। मोहम्मद आमिर इज़ सच ए ब्यूटीफुल बॉलर यार। ब्यूटीफुल मैं बॉलिंग की स्किल की वजह से कह रहा हूँ, नॉट ब्यूटीफुल मैं आमिर को कह रहा हूँ। ही वॉज एन अमेजिंग बॉलर, सच में। आप मतलब सच में मैं बता रहा हूँ, उनका जो क्रिकेटिंग सेंस है बहुत अच्छा है भाई। अब इंडिया वाले उसको फिक्सर बोल रहे हैं, फिक्स। किसी इंसान का फिक्सिंग करना उसकी क्वालिटी को नहीं डिसाइड करता कि उसके पास कितना टैलेंट है। इतना अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा किए थे, आई एम क्लैपिंग, नहीं भाई, वो फिक्सिंग किए थे, माफ़ी, कौन नहीं किया था, वार्नर ने किया था, स्टीवन स्मिथ नहीं किया था। स्टीवन स्मिथ लॉर्ड क्या है, सेंचुरी मारा ना, मारा कि नहीं, जस्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपको, उन्होंने बोला अभिषेक शर्मा के बारे में, ही इज़ अ स्लॉगर, जो कि बहुत सही नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ही इज़ नॉट दैट मच स्लॉगर। बट अभी मुझे, मैं भी कंफ्यूज हो गया यार, क्योंकि वही, मतलब एक बात बताइए ना, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले वो अभिषेक शर्मा को स्लॉगर बोल दिए, और अभिषेक शर्मा को चाहिए था ना भाई कि अब आपको रोक के खेलना है। अभिषेक शर्मा 0 पे 0 आज 15-12 बॉल पे 15 रन बना रहा है, और सच में ही इज प्रूविंग दैट ही इज स्लॉगर। मुझे डर, मैं कुछ नहीं बोलने वाला भाई, वो स्लॉगर है नहीं है मुझे नहीं पता। फिलहाल अभी अभी मोहम्मद आमिर 100% सही हो रहा है। मोहम्मद आमिर से आज पूछा गया वो इस फेवरेट आज के मैच के लिए, उन्होंने बोला साउथ अफ्रीका। सब गाली दे रहे थे, जितने इंडिया के सब यूट्यूबर थे, एक्सपर्ट थे, ऑल द पंडित ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम्स, ओ व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। सही हो गया ना भाई, आज देखिए वो इंसान सही हो गया ना। इतना मत उड़िए यार, अगर आपकी टीम अच्छा चल रही है इतना मत उड़िए। और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, आपके पास एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से सीखिए यार। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, अभी ऑस्ट्रेलिया क्या फेस कर रही है।
So you'll have to understand this कि cricket is a just a bat and ball moment. Cricket is a game of action, not by word. You'll have to take action in the ground that will decide your result of the game. Very simple thing I want to talk about. I think this is more than enough about Indian cricket team. And अगर आप ये वीडियो देखते हैं सच में आई विल लव यू सो मच यार. आई डोंट एक्सपेक्ट दैट. मतलब ऐसा नहीं है. आई हैव नो डाउट अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई ओन टैलेंट. बीइंग ऑनेस्ट, टैलेंट इज़ नॉट, मैं मतलब टैलेंट नहीं कहना चाहूँगा. बस क्रिकेट इतना ज़्यादा सबको पसंद है. सो आई नो अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छा लगेगा सुनकर. बट स्टिल आई वुड लाइक टू से दैट कि यू नो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं सो यार you should help me, you know what I'm talking about. So this is all about, and see you the next time. Bye bye.